The term secularism is the sole part of our Indian constitution. तो बेसिकली सेकुलरिज्म है क्या और सेकुलरिज्म का कितना इम्पोर्टेंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ हमारा इंडियन जो अडॉप्ट किया गया है सेकुलरिज्म को, तो वो किस बेस पे है, पॉजिटिव बेस पे है कि नेगेटिव बेस में है। तो ये सेकुलरिज्म, इंडिया का जो सेकुलरिज्म है वो वेस्टर्न सेकुलरिज्म से बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि वेस्टर्न सेकुलरिज्म में स्टेट और चर्च के बीच में एक वॉल क्रिएट किया गया है। बट इंडिया का सेकुलरिज्म है, इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। इंडिया में चलता है सर्वधर्म संभव, यानी कि इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल द रिलीजन। तो यहाँ पे सारे ही रिलीजन को एक समान देखा जाता है। ये है हमारा इंडिया का सेकुलरिज्म। और यहाँ पे सबको फ्रीडम है कि आप किसी भी रिलीजन के गॉड को वर्शिप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रिलीजन के नाम पे कुछ आपके साथ कुछ गलत नहीं किया जाएगा। आपको कोई भी प्रोहिबिटेड नहीं है कि आप ये रिलीजन नहीं मान सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो। यहाँ पे हमारे इंडियन सेकुलरिज्म के हिसाब से आपको फ्रीडम है कि आप जिसे चाहे उसे वर्शिप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली क्या गवर्नमेंट हमारे रिलीजन के बेस पे इंटरवीन कर सकती है? तो हाँ, अगर कोई भी रिलीजन किसी भी मोरालिटी या पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट पे जाएगी तो गवर्नमेंट उस रिलीजन के बीच पे इंटरवीन कर सकती है। अब वो क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं जो गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी, जैसे कि हम अनटचेबिलिटी की बात कर ले या रिलीजन के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ऐसी चीज़ों को लेके गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है। क्योंकि हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इक्वालिटी सबसे ऊपर है, बाद में है दूसरी चीज़ें। तो इसीलिए बोला गया है कि सर्व धर्म संभव, कि सारे रिलीजन एक समान है, लेकिन इक्वालिटी सबसे ऊपर है, सबको देखा जाएगा। तो ये है हमारा इंडिया का सेकुलरिज्म पार्ट, जो कि पॉजिटिव वे में है, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐड किया गया है। थैंक यू।